अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो लेक्चर है वो होगा हमारा सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर कि किस तरीके से हमारे पास एरर आ जाता है। हम कहते हैं कि हमने डाटा जो है वो तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए कलेक्ट किया है या और किसी टेक्निक के ज़रिए कलेक्ट किया है, लेकिन अब हम उस पर एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आ रहे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो हैं वो शो नहीं कर रहा हमारा डाटा। तो ऐसा क्यों है? ये डाटा जो है वो नॉर्मलिटी क्यों नहीं शो कर रहा, वो नॉर्मल डाटा क्यों शो कर रहा है? अक्सर हमारे पास सोशल इश्यूज़ पे हम लोग कहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मलिटी शो नहीं करता, लेकिन सोशल इश्यूज़ के अलावा भी अगर हम देखें तो हमारा डाटा अक्सर जो है वो नॉर्मलिटी शो नहीं कर रहा होता, और जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे सुपरवाइजर या टीचर्स कहते हैं कि भाई ये क्यों है। तो हमें नहीं पता होता कि ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं और ये क्यों आती हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So firstly, we discuss the concept of sampling error. Okay, what is sampling error? Sampling error is a statistical error. ठीक है, sampling error हमारे पास एक statistical error होता है that occurs when an analyst does not select a sample that represent the entire population of data. ये सैम्पलिंग एरर कैसे आता है? ठीक है, सैम्पलिंग एरर तब आता है जब जो भी एनालिस्ट, रिसर्चर या आप खुद एज अ रिसर्चर का डाटा कलेक्ट करने लगते हैं। तो जब आप डाटा का सैंपल कलेक्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करने के लिए, तो आप वो वाला सैंपल नहीं सेलेक्ट करते जो कि आपको करना चाहिए था, ताकि वो वाला सैंपल आपके डाटे को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो है वो टॉपिक था फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आप जो है फैशन सेंस, अब आपको पता है कि फैशन सेंस किस एज के लोगों में ज़्यादा होगी। फैशन सेंस होगी, आपको पता है कि जो लोग टीनेजर्स हैं उनको फैशन सेंस ज़्यादा पता होगी कि भाई आजकल के ट्रेंडिंग फैशन क्या है, या अगर हम लोग ये ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसके साथ फैशन सेंस क्या होगी, या आजकल जो है वो कौन कौन सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर हम ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो हम फैशन सेंस के बारे में ले रहे हैं। अगर आपने एज ग्रुप्स ऐसे लेने थे, टीनेजर्स के लेने थे जिनकी एज 15 ईयर्स से लेकर 30 तक हो, ठीक है, उन लोगों को ज़रा फैशन सेंस का पता होता है। उसके बाद लोगों की शादी हो जाती हैं और फिर वो बच्चे हो जाते हैं एंड देन वो एक दूसरे ही फॉर्म में चले जाते हैं कि उनको इतना कोई पता नहीं होता कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, अब तो हम फैशन भी नहीं करते, और हम जाके 60 प्लस के लोगों से जाके डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर सैंपल ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो रिसर्च टॉपिक फैशन अकॉर्डिंग है और हम उन लोगों से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं जिन लोगों को फैशन सेंस का पता ही नहीं है, ठीक है, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स सही दे सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो है वो सैम्पलिंग एरर आता है कि जब हम लोग सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ठीक है, हमारा जो रिसर्च टॉपिक है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब सैंपल हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो रिजल्ट जो हम लोगों के पास आते हैं वो ठीक नहीं आते, क्योंकि अक्सर हम जब भी अपना क्वेश्चन ये बनाते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, तो हमारे माइंड में खुद ब खुद एक क्वेश्चन क्लिक कर जाता है कि भाई इसके रिस्पॉन्सेज इस तरीके से आएंगे और लोग इसके बारे में इस तरह कहेंगे। तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो आपके फुल इमेज से हट के जब आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं और वो आते भी इनसिग्निफिकेंट हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने एनालिसिस में। तो ये वाले जो एरर्स होते हैं कि आप डाटा जहाँ जो आप आपके सैंपल ऐसा सेलेक्ट कर लें जो कि आपके डाटे को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग सैंपल ही तब सैंपल इसलिए सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सैंपल सेलेक्ट करते हैं कि ऐसा सैंपल होना चाहिए जो आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर आप
ले रहे हैं सैंपल ही गलत ले रहे हैं वहाँ से पॉपुलेशन में से, कि फ्रैक्शन साइंस का आपको पता ही नहीं है जिन लोगों को आप उनसे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका जो एरर है वो आएगा। तो उसको ये होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एरर होता है, और जिसको हम लोग अपनी स्टैटिस्टिकल फॉर्म में सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है, जो कि सैम्पलिंग के दौरान आता है। अब ये एरर किस तरीके से अकर करता है कि जब सैम्पलिंग क्या होती है, ये सैम्पलिंग होती है कि वो प्रोसीजर होता है, सैम्पलिंग हमारे पास प्रोसीजर होता है कि हमने सैंपल सेलेक्ट करने का फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से जो सैंपल सेलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग। आप कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करती है। अब जब सैम्पलिंग करते हुए जब आप गलत सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक, आपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी है और वो कंपनी अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये देखना चाहती है कि कितने मतलब वो ये देखना चाहती है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, ठीक है, पिछले 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनका हमारे बारे में या हमारी कंपनी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमने उन लोगों का डाटा कलेक्शन करनी है जो कि 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने डाटा कलेक्शन करनी स्टार्ट की, जब हम लोगों ने सैंपल यहाँ स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने क्या किया, जो लोग यंग एज में जो लोग आए थे और जो लोग अभी न्यूली, जो लोग अभी जिन लोगों ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, हम लोगों ने उनसे भी डाटा कलेक्शन कर लिया, ठीक है। यानी कि वो 10 साल वाला जो हमने कहा था कि हमारा हमने उनसे डाटा कलेक्शन करनी है, हमने उसके बजाय उन लोगों से डाटा कलेक्शन कर ली जो कि अभी अभी उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया। अब जिन लोगों ने अभी हमारी कंपनी को ज्वाइन किया उनको तो हमारी अच्छी तरीकों का ही पता होगा, उनको अभी हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता, क्योंकि अभी वो हमारे साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हुए काम में। तो हमने उन लोगों से डाटा कलेक्शन कर ली, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो है एरर आ गया, ठीक है, हमारा सैम्पलिंग करने का जो तरीका गलत था, हमारा जो सिलेक्ट किया हम लोगों ने सैंपल अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो गलत था। अब जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, ये सैंपल को सिलेक्ट करने के तरीके की वजह से हमारे पास जो एरर्स आते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग की वजह से आए ना कि हमने सैंपल गलत सेलेक्ट कर लिया, और जब हमने सैंपल का गलत सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग एरर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस मेथड से जब हम सैम्पलिंग गलत करते हैं, दो तरह के एरर्स आते हैं, एक होता है हमारे पास सैम्पलिंग एरर और एक होता है हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। सैम्पलिंग एरर हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस स्लाइड में। अब नेक्स्ट हम लोग भी देखेंगे कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। अच्छा, पहले हम लोग सैम्पलिंग एरर पे बात कर लेते हैं कि अब हमने डाटा कलेक्शन कर ली। अब हमने तो अपनी तरह से हमने तो सोचा था कि हम जो सा सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ ठीक थी। लेकिन हमें अब कैसे पता चलेगा जब हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल है जो हमने सेलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है। अब देख लें, इसको थॉरली पढ़ते हैं पहले कि ना सर्वे रिसर्च, आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सैम्पलिंग एरर अकर बिकॉज ऑल सैंपल्स आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अ स्मॉलर ग्रुप दैट स्टैंड्स इन फॉर द होल ऑफ योर रिसर्च पॉपुलेशन, इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वे द इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल यू डिड लाइक टू रीच, ठीक है। अब आप आपने जो भी सैंपल सेलेक्ट किया, आपने जो भी अपनी सैंपल को लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, वो आपके डाटे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपकी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आपके रिजल्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी उनके जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि आप कौन सी मतलब ड्रेसिंग करना पसंद करती हैं, ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखा हुआ है, शॉर्ट ड्रेसेस है, नॉर्मल ड्रेसेस है, शलवार कमीज़ है, जीन्स है। अब आप अगर ओवरऑल डाटा कलेक्शन कर रहे हैं 60+ लोगों से, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से अगर पूछना है, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग तो मोस्टली शलवार कमीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर यंग जनरेशन देखें तो उधर आप देख सकते हैं कि वो लड़कियां जीन्स भी पहन रही हैं, लड़के जीन्स पहन रहे हैं। उसके अलावा वो थोड़ी सी पैंट कोट वाली या फिर वो फैशन की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए कुर्ता जीन्स कर लेते हैं, तो वो डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर आप उनके रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो वो रिस्पॉन्सेज जो है वो उनके सेम होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं आएगा, वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा या नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स आ जाएंगे।
अच्छा, उसके अलावा ये है कि हम लोगों के पास सैम्पलिंग एरर इसलिए भी आते हैं कि हम लोग इररिलेवेंट डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, वही बार-बार की बात कि अब रिसर्चर्स को कैसे पता चलता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को सिलेक्ट करें, तो वो जब भी सैंपल को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो उसको पहले देखें कि क्या ये चीज़ हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ लिंक कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, या जो हमने लिटरेचर पढ़ा है उसके साथ लिंक कर रही है कि नहीं कर रही। अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो हमें किस जगह से सैंपल लेना चाहिए। अगर आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने स्टडी करनी है, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन का आप जाके स्टूडेंट से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपका डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है वाटर पोल्यूशन के बारे में। उनको पता ही नहीं है कि वाटर पोल्यूशन अगर है तो किस तरह से है, और इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से अदारे हैं इसके लिए जिम्मेदार, कौन कौन से अदारे जो है इसके ऊपर काम करेंगे तो काम ये खत्म हो जाएगा। उनको सिर्फ ये पता है कि वाटर पोल्यूशन से गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, जो कि एक बात बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट तो खुद नहीं करती काम, उसने आगे से कोई अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, कोई अदारे बनाए हुए हैं जो कि ये काम करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है इन चीज़ों का, तो हम एक गलत डाटा कलेक्शन करते हैं। एज़ कम्पेयर अगर हम वही वाटर पोल्यूशन का डाटा जो है वो सीनियर लोगों से कलेक्ट करें, हम उन अदारों में जाके, उन जगहों पे जाकर जो कि डाटा कलेक्शन करते हैं या जो लोग सोशल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, उधर जाके ये डाटा कलेक्शन करें, ताकि उनको पता भी हो कि जो सोशल प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में उनका क्या दम है, ठीक है। अब जिस तरह का डिवोर्स रेट है, अगर हमने डिवोर्स के केसेस देखने हैं, ठीक है, तो अब डिवोर्स जो है वो एक हमारी माशरे का मसला है, तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में देखना चाहेंगे, ना कि हम लोग अदालत में जाके इसका डाटा कलेक्शन करें कि अदालत में ये फैसले होते हैं, तो डिवोर्सेस हम लोग देखेंगे अदालत में जो है वो किस तरीके से रजिस्टर की जाती हैं डिवोर्सेस, और किस तरीके से वहाँ पर डिवोर्स होती है और किस तरीके से ये वहाँ पे अगर आप डाटा कलेक्शन करेंगे तो एक गलत तरीका है, आप एक गलत सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। एज कम्पेयर अगर हम पूरी अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करें, एक थोड़ा सा एरिया या थोड़ा सा जो है वो गाँव या कोई सिटी जो है उससे पूछें कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू डिवोर्स के बारे में क्या है, कि लोगों में डिवोर्स क्यों होती है, किन वजूहात की वजह से ये लोग सेपरेशन को इख्तियार करते हैं पाकिस्तान में, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हमें अपना हमेशा जब भी हम लोग अपने क्वेश्चनियर बनाएं या फिर अपना सैंपल कलेक्ट करें, तो हम उसको लिंक करें अपने क्वेश्चनियर के साथ कि हम ये जो सैंपल ले रहे हैं वो क्या यहाँ से ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये एक माइंडली है कि रिसर्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वह थॉरली सोचे इस बारे में, बहुत अच्छे तरीके से सोचे इसके बारे में, और फिर जो है वो अपना सैंपल कलेक्ट करे कि उसने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। आप कोई गलत सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करें, ठीक है, उसके ऊपर सिंपल नेट सैम्पलिंग हो सकती थी, आपने उसकी जगह क्लस्टर सैम्पलिंग स्टार्ट कर लिया, ठीक है, या क्लस्टर हो सकती थी, आपने जजमेंटल स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो दूसरी फॉर्म आ जाती है हमारे पास सैम्पलिंग की, और यदि हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाते हैं। किस तरह के एरर्स होते हैं ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो हैं वो डाटा कलेक्शन के दौरान आते हैं, ठीक है, यानी कि जो सैम्पलिंग एरर थे वो क्या थे कि भाई जो सैंपल हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो हमारे डाटे को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता हमारी होल पॉपुलेशन को वो डाटा, यानी कि सैम्पलिंग के दौरान सैंपल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो डाटा कलेक्शन के दौरान जो है वो गलत होते हैं, यानी कि वो रिकॉर्डिंग हमारे से गलत हो गई है तो हमें डाटा हमारे पास सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आते हैं, ठीक है। मतलब ये चांस पे नहीं होते, नॉट बाय चांस। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ज़रूरी जो हैं वो ह्यूमन मिस्टेक जानबूझ के करता है तो ही नॉन सैम्पलिंग होते हैं, ये रैंडमली उससे बस एक गलती से कह लें कि बस हो जाती हैं जो कि आते ही आते हैं। अब सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं ना वो चांस पे होते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है कि वही सैंपल जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपके ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो चांस पे होते हैं। तो लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं ना वो हमारे पास चांस पे नहीं होते, वो ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये जो सैम्पलिंग एरर्स हैं वो चांस पे हो रहे होते हैं, जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं वो आते ही आते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है, ठीक है। तो जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो ह्यूमन मिस्टेक्स पे होते हैं और वो आ रही होती हैं। उसके अलावा
कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सैंपलिंग एरर्स आते हैं। आपके पास सबसे बड़ा रीज़न आ जाता है ये कि आपने जो सैंपल रैंडमली सेलेक्ट किया हो सकता है वो रैंडमली सेलेक्ट ना करना हो, उसके ऊपर कोई और टेक्निक लगनी हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सैंपल रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं आपके सेंसिस रिजल्ट से। आपने पहले सेंसिस किया, ठीक है, आपने सेंसिस करके सारा डाटा कलेक्शन की। जितना अगर हम सेंसिस का हमारा सेंसिस होता है और हमारा प्रीवियस ईयर का सेंसिस हमने किया हुआ था और उस प्रीवियस ईयर के सेंसिस के अंदर जो हमारे पास इनफर्टिलिटी रेट था वो 88% था, जबकि हमने जब उस इनफर्टिलिटी रेट पे एक थोड़ी सी छोटी सी सिटी पर कलेक्शन की तो वहाँ पर हमारा रेट जो है वो आ रहा था जी माशाल्लाह से 90% आ रहा है, ठीक है। या वो कम हो गया 60% से 60% आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ जाना रिजल्ट्स का सेंसिस रिजल्ट से अगर आप सेंसिस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा मेन मसला आ जाता है हमारे क्वेश्चन ईयर कि हमारा जो क्वेश्चन ईयर है वो सही तरीके से लिखा नहीं हुआ, ठीक है, यानी वो मुश्किल वर्डिंग में है या इस तरीके से लिखा गया है कि वो एक स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से क्वेश्चन ईयर में पूछा नहीं गया, जो कि रिसर्च जो रिस्पॉन्डर है उसको समझ नहीं आया और उसने उसका गलत जवाब दे दिया, हालांकि उसका ये जवाब नहीं था बनता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कोई मसला आ गया या क्वेश्चन ईयर में कोई मसला आ गया कि आपने कोई तरीके से ऑप्शन नहीं थी वहाँ पर जो उसके माइंड में थी, यहाँ आपसे वो क्वेश्चन नहीं था वहाँ पर जो आप पूछना चाह रहे थे। उसके अलावा वो ये हो सकता है कि रिस्पॉन्डर्स जो हैं आपके पास जो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं वही आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम का आपने एक क्वेश्चन रखा हुआ है तो मोस्टली लोग अपनी इनकम नहीं बताना चाहते, तो वहाँ पर वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। और आपका जो रिसर्च टॉपिक हो वो फाइनेंशियली रिसोर्सेज या फाइनेंशियल इश्यूज या इस तरह के अकॉर्डिंग हो तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि रिसर्चर से डाटा एंट्री करते हुए रॉन्ग डाटा एंटर हो गया, यानी कि वो एंट्री कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में तो वहाँ पर गलत डाटा एंटर हो गया जिसकी वजह से बाद में उसके रिजल्ट खराब हुए। इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ये ह्यूमन मिस्टेक्स ही होती हैं, मतलब नॉट बाय चांस। मतलब अगर आप इसको सही करना चाहो थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, लेकिन ये है कि ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स थोड़ी बहुत आते ही आते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये आ जाते हैं, जबकि जो सैम्पलिंग एरर होता है वो सैंपल के सिलेक्ट करने पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि सैम्पलिंग के दौरान जो मसले आ जाते हैं उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। होप सो कि आपको सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि क्यों सैम्पलिंग एरर आता है और क्यों नॉन सैम्पलिंग एरर आता है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको सबके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।